वह बाजार जाता है। तो इसमें बाजार कौन जाता है? वह। तो यहाँ पर वह क्या है? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट को हिंदी में कर्ता कहते हैं। जो वाक्य में कार्य को करता है उसे ही सब्जेक्ट मतलब कर्ता बोला जाता है। ठीक है। जब वाक्य को हम शुरुआत करते हैं तो कर्ता से सब्जेक्ट से शुरुआत करते हैं। वाक्य में सब्जेक्ट दो टाइप के होते हैं। एक होता है सिंगुलर सब्जेक्ट, एक होता है प्लूरल सब्जेक्ट। सिंगुलर सब्जेक्ट को हिंदी में एक वचन, प्लूरल को बहुवचन बोलते हैं। तो आइए चलते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट को आसान भाषा में समझते हैं कि सिंगुलर सब्जेक्ट क्या होता है। सबसे पहले ही माने वह। वह का प्रयोग जब लड़के के लिए किया जाता है तो ही यूज़ करते हैं। यह एक प्रोनाउन है जिसे सर्वनाम कहते हैं। शी माने भी वह होता है। लड़की के लिए जब प्रयोग किया जाता है तो वह को इंग्लिश में शी बोलते हैं। यह भी एक प्रोनाउन है। इट माने वह होता है और यह दोनों होते हैं। यह एक प्रोनाउन है। यह निर्जीव वस्तुएं, छोटी चीज़ों, जानवरों व मनुष्यों के छोटे बच्चों के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है। साधारणतया हम इट का प्रयोग निर्जीव वस्तुओं के लिए करते हैं। नेम मतलब नाम, किसी भी व्यक्ति का एक नाम, एकल नाम या अकेला नाम। अर्थात जब हम वाक्य में सब्जेक्ट की जगह पर एक व्यक्ति का नाम का प्रयोग करते हैं तो वह सिंगुलर सब्जेक्ट बोला जाता है वहाँ पर। यह एक नाउन होता है। तो आइए हम चलते हैं, अब हम प्लूरल सब्जेक्ट के बारे में कुछ जानकारी लेते हैं। आई माने मैं होता है। यह प्रोनाउन एक अपवाद है। अपवाद मतलब यह संदेह में रहता है कि इसका प्रयोग हम कहाँ पे करें। इसे सिंगुलर और प्लूरल दोनों रूपों में प्रयोग किया जाता है। ठीक है। सिंगुलर मतलब एक वचन में भी इसका इस्तेमाल करते हैं और प्लूरल में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब कहाँ पर ये प्लूरल है, कहाँ पे सिंगुलर, जानेंगे हम अगली वीडियो में। वी माने हम, जिसमें हम में एक से अधिक व्यक्ति होते हैं। इसे प्लूरल सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग किया जाता है। यह भी एक प्रोनाउन है। यू माने तुम। यह तुम सिंगुलर दोनों में भी यूज़ किया जाता है, प्लूरल में भी। यह एक प्रोनाउन है मगर इसको साधारणतया ज़्यादातर हम इसका प्रयोग प्लूरल में करते आते हैं वाक्यों में। ठीक है। दे माने वे होता है। दे जब वाक्य में एक दो से अधिक व्यक्ति होते हैं या फिर दर्शाए जाते हैं तो वहाँ पे दे का प्रयोग करते हैं। दे यह एक प्रोनाउन है और यह प्लूरल सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग करते हैं जब दो व्यक्तियों से अधिक व्यक्तियों का प्रयोग में लाया जाता है, तब यह दे का प्रयोग किया जाता है। जैसे वे बाज़ार जाते हैं, तो बाज़ार कौन जाते हैं? वे में कितने व्यक्ति शामिल हैं ये हमें जानकारी नहीं है, इसलिए हम नॉर्मली दे का प्रयोग कर लेते हैं। आशा है आप सभी को सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट की संपूर्ण जानकारी मिल गई होगी कि क्या होता है सिंगुलर सब्जेक्ट और क्या होता है प्लूरल सब्जेक्ट।